मिट्टी में मिला एक लाल, अमर हो गया सूरज यादव, गुदाऊ, फिरोजाबाद। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में देश सेवा के दौरान कर्तव्य पथ पर चलते हुए जिसने अपनी अंतिम सांस ली, वो कोई साधारण नाम नहीं था। वो था जवान सूरज यादव, गुदाऊ गांव का वो बेटा जिसने वर्दी पहनकर अपने सपनों से पहले देश को चुना। जब तिरंगे में लिपटा जवान सूरज यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गुदाऊ पहुंचा तो मानो पूरा गांव ठहर सा गया। गलियां खामोश थीं, लेकिन हर आंख नम थी। मां की सूनी गोद, पिता का कांपता कंधा और परिजनों का टूटा हुआ हौसला, हर दृश्य देश के उस सपूत की कीमत बता रहा था जिसने लौटकर आना तो चाहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ के बीच गूंजते नारे शहीद सूरज यादव अमर रहें हवा में नहीं सीधे दिलों में उतर रहे थे। ये केवल नारे नहीं थे, ये उस कर्ज की आवाज थी जो देश अपने जवान पर कभी चुका नहीं सकता। सेना और प्रशासन की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान सूरज यादव को अंतिम विदाई दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जैसे ही सलामी दी गई, वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें झुक गईं। सैन्य परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उस चिता के साथ सिर्फ एक शरीर नहीं जला, कई सपने, कई अपूर्ण मुलाकातें भी राख हो गईं। ग्रामीणों और परिजनों की एक ही आवाज थी, सूरज यादव को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनका कहना था कि सूरज यादव ड्यूटी पर तैनात थे, देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और उनका निधन राष्ट्र सेवा के दौरान हुआ। ऐसे वीर को केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। आज गुदाऊ गांव शोक में है, लेकिन गर्व भी है। गर्व उस बेटे पर जिसने देश के लिए जीवन समर्पित कर दिया। सूरज यादव भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी शहादत, उनका साहस और उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का अर्थ सिखाता रहेगा। मिट्टी में मिला ये सूरज अब हर दिल में उजाला बनकर हमेशा चमकता रहेगा। क्या नाम है? नायक सूबेदार AK सिंह। सर, अभी एक जो जवान अग्निवीर का शहीद हुआ है, आप लोग उनका पार्थिव शरीर लेके पहुंचे, क्या चीज़ें रहीं, क्या कमियां हैं या ठीक से सारा चीज़ें हो गई? ये वीर जवान है। इस लड़के, इस जवान में किसी तरह की न कमी थी। इस पर भारत माता का गौरव है जी। ठीक है, ये देशभक्त है। इसने इनको जो भी टास्क मिला हो सेना की ओर से, इन्होंने भली भांति निभाया है। इस जवान को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, एक जवान शहीद हो गया तो दाहिना हाथ कट गया। ठीक है, जवान सबसे छोटी और सबसे अनमोल कड़ी होती है फौज की, जिसकी सीमा नहीं है। फौज को चलाने वाला जवान होता है। बिना जवान के JCO ऑफिसर की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये एक ऐसी कड़ी है जो एक साथ जुड़ते जुड़ते चली जाती है और ये ऊपर की ओर बढ़ती है। बिना जो पहली कड़ी अगर आपकी कमजोर होगी, वो होता है जवान। पहली कड़ी कमजोर होगी तो वो जो पूरी चेन है वो कमजोर होती चली जाती है। सर, आपका भी संगठन काम करता है? बिल्कुल साहब, आपने अभी इंटरव्यू लिया है एक्स सर्विसमैन के जो हमारे सीनियर हैं, उनका आपने इंटरव्यू लिया है और उन्होंने आपको सब कुछ बताया होगा। और हमारा यही रहता है कि व्यवस्था देखना, धैर्य बनाना, आपस में जवानों को प्रेरित करना फौज के प्रति। सूबेदार मेजर सौदान सिंह, सैनिक समाज सेवा संगठन का फैजाबाद तहसील का अध्यक्ष हूँ। सर, अभी एक जवान का शव आया है जो अग्निवीर में थे, सूरज सिंह, उस पर आपका क्या विचार है? उसका ये है कि सरकार को यहाँ स्थानीय लोगों की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। शासन प्रशासन को मदद करना चाहिए और उसको उसका दर्जा देना चाहिए शहीद का, और आर्थिक सहायता करनी चाहिए पूरा यहाँ क्षेत्र में। और जगह है कहीं यहाँ पर सरकारी जगह को नियुक्त करके और यहाँ ये इनके लिए समाधि का स्थल करना चाहिए, स्थल बनाना चाहिए। सर, आपका संगठन पूर्व सैनिकों के लिए काम करता है,
और इस शहादत को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, हमारा संगठन यहाँ पूर्व सैनिक को मदद करता है, वीर नारियाँ हैं और समाज में जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी दिक्कत होती हैं, पूर्व सैनिकों को उनको हल करते हैं, सोल्जर वोल्जर में जाते हैं, डीएम साहब से मिलते हैं। तो सर इस शहादत को कैसे देखते हो और इस पर आपका संगठन क्या आगे कार्रवाई करेगा? यहाँ इसके लिए हमें बहुत ही दुख हो रहा है। जो असैनी है, ये लड़का अभी बहुत उम्र का नहीं है और ये शहीद हो गया। इसके लिए हमारा संगठन पूरा दुख प्रकट कर रहा है और शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इनके लिए मदद करें, आर्थिक सहायता दें। तो अग्निवीर जो सरकार की योजना है वो क्या लगता है आपको, कहाँ तक ठीक है? अग्निवीर मेरे ख्याल से अच्छी सरकार की योजना नहीं है। इनको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। जवान यहाँ से 20 साल अपना संघर्ष करके जाता है, भर्ती होता है और उसको इतना बेनिफिट नहीं है। तो मेरा तो यही विचार है, मैं तो यही कहूँगा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी नहीं है और जो सरकार कर रही है, जैसे इनको शहीद का दर्जा नहीं, यहाँ पर 3 दिन हो गए लटकते, एयर से आना चाहिए डेड बॉडी, और भी जो भी व्यवस्था है, आर्मस होना चाहिए इनके पास, सलामी देना चाहिए, वो बहुत ही कमियां हो रही हैं। ये अच्छा नहीं साबित हो रहा। इन कमियों को लेकर आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या, हम तो जो अधिकारी है उस चैनल टू चैनल कोर्स से करेंगे, डीएम साहब से मिलते हैं, सोल्जर बोर्ड में हमारे अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, ईसीएच में अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं और ये कमियों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। हमारा संगठन इकट्ठा हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह, एडवोकेट जय सिंह हैं, वो बहुत प्रयास किया जा रहा है और इसको कमियों को दूर करने के लिए।